दुबई में भारत के सेक्रेटरी खारजा ने अफगान वजीर खारजा से अहम मुलाकात की है, जो तालिबान और भारत के दरमियान अब तक आला तरीन सतह का बराह रास्त। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है। इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। तो भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने विजिट किया है विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का। और वो कैसे किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जो एक जंग जैसी सिचुएशन अब एक सामने आ चुकी है, तो उसमें इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। 9 जनवरी 2025 को दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच बैठक हुई। इस दौरान मुत्ताकी ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान भारत के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं बनेगा। उन्होंने भारत द्वारा प्रदान की गई मानवीय सहायता के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और परिवहन क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के छात्रों, व्यापारियों और मरीजों के लिए वीजा सुविधाओं में सुधार की भी चर्चा की गई। तो भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने विजिट किया है विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का। और ये ज़ाहिर बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है, ये एक अनहोनी चीज़ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज़ मे बी थोड़े हल्के को कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये हुआ क्या है, ये कैसे ये चीज़ हुई है। और अभी ये जो मिस्री साहब का दौरा है, ये इसी चीज़ की एक कड़ी है। आप देखें इसमें भी एक पैगाम है कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। ये गलती इंडिया बांग्लादेश में की, ये गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ इस वक़्त कम अज़ कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहा है मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो बड़ी जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। पहले मुझे याद है जेपी सिंह साहब गए थे, एक दो उन्होंने विजिट किए, अभी उन्होंने कहा माहौल बन गया है, अभी ये है। अभी 4 दिन पहले तो अभी जसवाल साहब की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और जी हम पाकिस्तान के इस जो एक्ट है इसके बड़े खिलाफ है, और पाकिस्तान की ये आदत है कि वो हमेशा दूसरों पे चीज़ें डालता है, अपने मुल्क के अंदर उसके मसले खराब हैं तो वो करें।
ठीक है जी। सो हम आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हकूक की हमें बड़ी फिक्र है जनाब। इंसानी हकूक जो है ना, वो क्या बात है, उनको हमने अहमियत देनी है। देखें भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया। जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो मिले हैं अफगानिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी से, और साथ साथ जो है वो ट्रम्प साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हम बात करेंगे। और कनाडा में भी जो 4 नाम सामने आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसमें एक जो है वो इंडियन ओरिजिन की अनीता आनंद जो है, उनका नाम भी शामिल है। तो भारत कहीं ना कहीं अपना एक कहते हैं सिक्का जमा रहा है, पाकिस्तानी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे इस पे बहरहाल अफसोस है। नहीं, आपको ऐसी तो बात नहीं है। वैसे आपको मुगालता है। पाकिस्तान भी बुलंदियों पर है इस वक्त। आपका जो सबसे ज्यादा खबर जो है इस वक्त पाकिस्तान में, जो आपके पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े हैं उसको चला रहे हैं कि मरियम नवाज ने शेक हैंड क्यों कर लिया है किसी मर्द के साथ। भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, बहुत लालची कौम। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अमदाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन, 11,000 उनको दे चुके हैं किटें ड्रग टेस्टिंग की, 500 से ज्यादा कंबल या दूसरी सर्दियों की चीजें 1.2 टन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उनको दे चुके हैं। तो वो भी मुसलसल उनको पैसे देकर या उनको लालच देकर किसी चीज का वहां से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन चाबहार की पोर्ट से, जो कि उन्होंने काफी पैसों के साथ ईरान के से लीज पर ले रखी है, और अमेरिका को उस पर बल्कि एतराज भी है कि वो ईरान के साथ ये क्यों डीलिंग करते हैं, लेकिन उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी, और वस्ती एशिया के अंदर उनके भारत की प्रोडक्ट्स जा सके। एक बहुत बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर।